चाहे तुम्हारा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया हो, चाहे तुम्हारा एग्जाम बहुत ही बुरा गया हो, चाहे तुम्हें लगता हो कि तुम अपना ड्रीम कॉलेज पा लोगे या फिर तुम्हें लगता हो कि अभी कोई उम्मीद ही नहीं है मिलने की, ये सारे सवाल जो मैं अभी तुमसे पूछूंगी, ये सब हर सिचुएशन में आंसर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं साल में कितनी बार घर जाना चाहूंगी, क्या मैं 12-14 घंटे काम करके खुश रह पाऊंगी, मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस या फिर ज्यादा पैसा, क्या मैं एक जगह रह के खुश रह पाऊंगी या फिर रह पाऊंगा, या फिर मुझे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है, मेरे लिए कितना इनफ है, कितना पैसा सफिशिएंट पैसा हो सकता है मेरे लिए, क्या मैं अपने पेरेंट्स को अपनी फैमिली को सिर्फ फेस्टिवल्स पर देखकर खुश रह पाऊंगी या फिर शायद फेस्टिवल्स पर भी नहीं, क्या मैं ऐसी लाइफ जी पाऊंगी जहां संडे को भी काम करना पड़े, मुझे ज्यादा अचीवमेंट चाहिए या फिर ज्यादा पीस, मुझे एक बड़ा डेजिग्नेशन चाहिए या फिर एक ऐसी शाम जहां मैं अपनों के साथ चिल करके चाय पी रही हूँ। ये सब सवाल जो मैं पूछ रही हूँ, ये सब ना बहुत, ये सब मुझसे भी पूछा गया, एक्चुअली मुझसे नहीं, हम सब से। एक गेस्ट फैकल्टी आए थे, उन सब ने हमसे पूछा जो मैं आज तुमसे पूछ रही हूँ। और ये सब सवाल के आंसर सबके लिए अलग होंगे, सबके लिए। मेरे ही इंस्टीट्यूट का एक लड़का है जो कि यूजीसी नेट में ऑल इंडिया सेकेंड रैंक लाया है। इससी बात है, इंटेलिजेंट तो होगा ही, बट उसका सपना हमेशा से फिक्स था कि मुझे प्रोफेसर बनना है और मुझे बाहर इंडिया से जाना ही नहीं है, मुझे बहुत डिसेंट सी लाइफ चाहिए, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी में मुझे प्रोफेसर बनना है, उसका उतना फैंसी वो भी नहीं है कि मुझे आईसर में बनना है, उसको एक बहुत पीसफुल सी लाइफ चाहिए और उसका हमेशा से वही मोटो है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, मैं खुद ऐसी हूँ। और ये सब सवाल तुम्हें आंसर करने हैं, क्योंकि ये सब जो है ये सवाल मेरे नहीं है, मैंने खुद से नहीं बनाए। एक बार डॉक्टर तनु जैन आई थी हमारे इंस्टीट्यूट में करियर काउंसलिंग के लिए, तो ये सवाल उन्होंने हमसे पूछा है एक स्टोरी के थ्रू। और उस दिन शायद हम सब ने पहली बार करियर से बाहर वाली जिंदगी के बारे में सोचा होगा। कि मैंने उनसे पूछा कि मैम मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा पैशन किस चीज में है, मुझे क्या करके खुशी मिलती है, मैं अब तक जो है अपने लाइफ का ड्रीम जॉब में अभी तक खोज नहीं पाई हूँ। और बहुत सारे वहां पे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये पूछा। ऑब्वियस सी बात है कि मैम को करियर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, इसका मतलब वहां पे मैक्सिमम ऐसे बच्चे थे जो जिनका अब तक कोई डायरेक्शन नहीं था। वरना तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आगे रिसर्च ही करोगे, तो फिर क्या जरूरत है उन्हें बुलाने का करियर काउंसलिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फेज में होते हैं और ये बिल्कुल बहुत नेचुरल सी बात है। मैं तुम लोग को जज नहीं कर रही हूँ कि 11th-12th में तुम्हारा एक ड्रीम बन गया है, हो सकता है पॉसिबल, बट वो बहुतों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। बहुत लोग होते हैं जो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो जब मैंने ये चीज पूछा तो मुझे लगा वो कुछ स्ट्रैटेजी बताएंगी, कुछ रोड मैप बताएंगी, बट उन्होंने सिंपल सा बोला कि फोन साइड में रखो और एक चाय के साथ लॉन्ग वॉक पे जाओ, डायरी लेके, और उसमें लिखो। बस बस इतना ही कहा उन्होंने और कुछ नहीं बोला। मैं उस टाइम पे सोची कि यार ये कैसा आंसर है, मतलब मैं करियर के बारे में पूछ रही हूँ और ये मुझे वॉक पे जाने बोल रही है बिना फोन के चाय पीते हुए। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि वही मेरे क्वेश्चन का एकदम एप्ट आंसर था। और तुम्हें मैं सच बता रही हूँ कि ऑडिटोरियम में उस दिन बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन जब मैम ने ये सारे क्वेश्चंस पूछे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास आंसर नहीं था। जब मैम क्वेश्चंस पूछ रही थी तो किसी एक का आंसर कोई दे दिया, किसी एक का आंसर कोई दे दिया, बट ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसके पास सबका आंसर हो। हम सब जितने वहां बैठे हुए थे, हम सब ने लाइफ में थोड़ा बहुत तो अचीव कर ही रखा था। हम सब ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाए, आईसर आए, हम लोग रिसर्च कर ही रहे थे। लेकिन उस टाइम पे जब मैम हम लोगों से इतना सब कुछ पूछी तो उन्होंने भी बोला कि करियर के बारे में तो तुम लोग को सब कुछ पता है, लाइक तुम्हें डिफरेंट करियर ऑप्शंस, मतलब जितना पता होना चाहिए तुम्हें पता है, लेकिन तुम लोगों को खुद के बारे में कितना कम पता है। मुझे और हम सबको पता था कि एग्जाम में क्या पढ़ना है, नेक्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, अब आईसर से निकल के क्या क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने, इतने दूर का विजन है हमारा। बट लाइफ को कैसे जीना है, कौन सा लाइफ हमारे लिए सुटेबल रहेगा, क्या प्रोफेशन हमें, क्योंकि प्रोफेशन बस चूज करना नहीं होता है। मैं तुम्हें इस वीडियो में यही सब बताऊंगी कि प्रोफेशन चूज करते हैं हम लोग, बट प्रोफेशन की आगे वाली लाइफ वो जीना है हमें, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये चीज कोई सोचता ही नहीं है। हम सबको इतने दूर दूर का पता है कि क्या करना है करियर में, बट लाइफ का किसी को कुछ पता ही नहीं है। और ये चीज काफी पेनफुल है रियलाइज करना कि हम क्या बन गए हैं। बट मैंने मैम की बात ऑब्वियसली मानी, मैं बिना फोन के वॉक पे निकल गई। हमारा कैंपस तो है ही वॉक करने लायक, और डायरी था, पेन था, और बस मैं जो भी दिमाग में आया मैं लिखते गई। मैम ने जैसे जैसे पूछा था कि तुम्हें कैसा लाइफ चाहिए, जो जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें पूछे उन सबको रिकॉल करके लिखा मैंने। और मैम ने बोला था कि इन सब के बेसिस पे तुम देखो कि तुम्हारे लिए कौन सा करियर ऑप्शन तुम्हारे लिए सुटेबल है। मैम यूपीएससी का एग्जाम्पल देके बताई थी कि तुम अगर वैसे बच्चे हो कि तुम्हें जो है पावर से मतलब नहीं है, तुम बहुत खुश हो, लेट्स से किसी की 30,000 सैलरी है बट वो उसमें काफी खुश है, उसे पावर नहीं चाहिए, मे बी उसे कोई कुछ बोल के चला जाए तो उसे उतना फर्क ना पड़े, तो उसके लिए वो लाइफ सही है। बट बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट्स लाइफ से बहुत अलग होती हैं।
तो मैम ने वही क्वेश्चंस पूछ के हमें रियलाइज कराया कि लाइफ से तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से तुम्हारा करियर तुम्हें चूज करना चाहिए। दूसरों को देख के नहीं कि मेरा कजन ये कर रहा है, मेरी फ्रेंड ये कर रही है, अच्छा ये बड़ा फैंसी नाम है, मैं ये कोर्स कर लेता हूँ। उस दिन जब मैं वॉक पे थी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई रूल नहीं, किसी को मैं सुन नहीं रही थी, किसी इन्फ्लुएंसर का बात मेरे दिमाग में नहीं था, इधर उधर का कुछ भी नहीं। मैं बस लिख रही थी कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, जो जो मैम ने बोला उसके अकॉर्डिंग। मैंने पहली बार कोई कॉलेज नहीं देखा, आउटकम नहीं देखा, पैकेज नहीं देखा, बस उस टाइम अपने हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दे रही थी उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और देखना चाह रही थी कि कैसा मेरे लिए करियर ऑप्शन सुटेबल रहता है, मुझे इन शॉर्ट कैसी जिंदगी चाहिए। और उस दिन जो मैंने लिखा शायद वो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पेज कहा जा सकता है, क्योंकि उस दिन मैंने अपने करियर के बारे में नहीं लिखा, मुझे कैसी लाइफ चाहिए मैंने उसके बारे में लिखा था। और तब मुझे एक चीज समझ आई कि बचपन से हमें एक ही सवाल पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनोगे। पड़ोसी, रिश्तेदार, पेरेंट्स, हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, सब अपना अपना गेस लगा रहे होते हैं। अगर कोई 2 साल का बच्चा किक कर दिया तो अरे ये फुटबॉलर बनेगा, मतलब बहुत ही नाइव रीजन से हम लोग अपना करियर चूज करते हैं। इनफैक्ट मैंने जितना अपने आसपास देखा है, सब गेस ही लगा रहे होते हैं, हम खुद भी कि डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर, आईएएस, साइंटिस्ट बनेगा मेरा बच्चा। लेकिन आज तक मुझे याद नहीं है कि मुझसे किसी ने पूछा होगा कि अंजलि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए, तुम कैसे जीना चाहती हो अपनी लाइफ। और शायद मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं पूछा होगा, कुछ लिमिटेड करियर ऑप्शंस होते हैं वो हमारे सामने रख दिए जाते हैं, और हम खुद भी ऐसे हैं कि हम वही चूज करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि छोड़ो ये लाइन मैं नहीं बोलूंगी यहाँ। अब मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि मुझे पता है हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं। और सच कहूँ तो मैं भी इन सब वजह से पढ़ रही थी, क्योंकि हम मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने की जरूरत नहीं होती है, हमें वो समझ आ चुका होता है। लेकिन मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा इनबिल्ट है। और मुझे पता है कि मैं अकेली ना मैं एकेडेमिया चेंज कर सकती हूँ, ना रिसर्च का टॉक्सिक इन्वायरमेंट चेंज कर सकती हूँ हमारे लिए, ना मैं जो तुम्हें बता रही हूँ वो थॉट प्रोसेस पेरेंट्स का, तुम्हारा, सोसाइटी का चेंज कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकती हूँ कि तुमको एक बार ये चीज कन्वे करने का, क्योंकि डॉक्टर तनुजान मैम ने हमें कन्वे किया, तो उनकी बातों से एक को तो मुझे तो मेरे पे तो अफेक्ट हुआ, बाकियों का मुझे पता नहीं, किसी ना किसी को तो बेनिफिट हुआ होगा ना। तो शायद मैं सोचती हूँ इस वीडियो से भी शायद किसी को बेनिफिट हो जाए। हमें सब कुछ पता होता है कि हमें हमें कमाना है, हमें क्यों कमाना है, लेकिन हमें मैक्सिमम टाइम ये नहीं पता होता है कि हमें कमाकर कैसी जिंदगी चाहिए, हम कैसी जिंदगी जीने के लिए कमा रहे हैं। कमाने के लिए जी नहीं रहे हैं, जीने के लिए कमाना है। हम जो है फ्यूचर में ही जीते हैं, हम फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सब कुछ अपना प्रेजेंट तो लगाते ही है, लेकिन उस फ्यूचर की क्या तस्वीर है वो तस्वीर हम बनाते ही नहीं है। हम बस लगे पड़े हैं बिना सोचे, बस कमाना है। हम में से कोई इतना डीप सोचता ही नहीं है। मैं भी कभी नहीं सोची थी, उस दिन ही मुझे किसी ने बताया, मतलब मैम ने ऑब्वियसली ये सब कुछ, तब थोड़ा बहुत हिट हुआ। फिर मैं काफी खुद से भी रिसर्च वगैरह की इन सब चीजों पे। हम सब जो है सपने पूरे करने में लग जाते हैं, अपना या अपने पेरेंट्स का, या फिर खुद को सोसाइटी में प्रूव करने के लिए देखा हुआ सपना। बट हम सब जो है कभी भी ये नहीं सोचते कि वो सपना पूरा करने के बाद वाली जिंदगी कैसी दिखेगी, क्योंकि हमारे जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉइज है, लिटरली नॉइज है। मेरे लिए भी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और तुम्हारे लिए भी। बहुत ही ज्यादा नॉइज, सुबह फोन, रात में फोन, बीच में रील्स, हमेशा मोटिवेशनल वीडियोस, करियर गाइडेंस वीडियोस, टॉपर स्ट्रैटेजीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, लिंक्डइन पोस्ट, मतलब। और हम लोग जो है ये सब वैलिडेशन पाने के लिए करते हैं। हम जैसे कि मैंने तो खुद ये चीज विटनेस किया है कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। मैं जो ये सब बोल रही हूँ वो भी, वो इतना, मतलब उनमें इतना मेच्योरिटी है ही नहीं कि वो जो है इतना डीप सोच पाए। बस हम शॉर्ट टर्म गोल अपना देखते हैं, हम लॉन्ग टर्म देखते ही नहीं है। हमेशा खुद को बिजी रखते हैं फोन से। हमें लगता है कि मे बी तुम्हें लगता हो कि हमने तो आज पूरे दिन कुछ नहीं किया, बस रील्स स्क्रॉल किया। बट यार, रील्स स्क्रॉल करने में भी वो जो तुम कंज्यूम कर रहे हो उसमें भी तुम्हारी बॉडी जो है ग्लूकोज अपना लगा रही है, तुम्हारी एनर्जी उसमें लग रही है। तो वो भी एक काम है जो कर करके हमारा जो है ना ब्रेन ड्रेन हो जाता है। हर वक्त हमें कोई ना कोई बता रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए, और हम नॉइज में इतने ज्यादा घिरे हुए हैं कि हम खुद से बात करना छोड़ चुके हैं। हम शायद कभी खुद से बात किया करते थे, बट अब जो है हम नॉइज में ही रहते हैं, हम खुद से बात करना भूल चुके हैं। और ये सब मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने से ही हो रहा है। और मैं तुमको सच बता रही हूँ, ये चीज तो अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रही हूँ, कि जब हम अपनी आवाज सुनना बंद कर देते हैं ना, कोई भी रीजन हो सकता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम, नॉइज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट जिस दिन हम अपनी, जैसे जैसे विद टाइम हम अपनी आवाज सुनना बंद कर देते हैं, तब तब हम धीरे धीरे दूसरों के सपने जीने लग जाते हैं। तुम्हें शायद ना समझ आए ये चीज, लेकिन ये सच है कि जब इंसान अपनी आवाज सुनना बंद कर देता है तो वो इधर उधर, मतलब बहुत ही ज्यादा रैंडम चीजों से अफेक्ट होता है, और वो धीरे धीरे दूसरों के सपने जीने लग जाता है, और उसको पता भी नहीं होता कि अरे ये तो, मतलब ये मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है।
और मुझे लगता है कि ये वो सवाल है जो स्टूडेंट्स को अपने आप से पूछना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिसर्च में 14, 15, 16, 18 घंटा काम करके भी बहुत खुश रहते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। मेरे जो मेंटर थे ना आइसर भोपाल में, वो बहुत वर्कहॉलिक थे। उनको लैब में काम करना बहुत अच्छा लगता था। वो लिटरली डेली 18 आवर्स काम करते थे। मैं विटनेस हूँ। तो ऐसे लोग होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉर्पोरेट में 12 घंटा काम करके बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा पे मिलता है। तो सबकी लाइफ की अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। मेरी प्रायोरिटी है कि यार तुम मुझे कम पैसे दो, बट मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। तो हर इंसान डिफरेंट होता है ना। कुछ लोग जो होते हैं ट्रैवलिंग में बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग अपने होम टाउन में खुश होते हैं, कुछ लोगों को अचीवमेंट से बहुत खुशी मिलती है और कुछ लोगों को पीस से खुशी मिलती है। और कोई भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम करियर में है ही नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी डिजायर्ड लाइफ को समझे बिना करियर चूज कर लेते हैं। हम जो है करियर चूज करते टाइम सैलरी देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, स्कोप देखते हैं, प्लेसमेंट देखते हैं, कट ऑफ्स देखते हैं, कॉलेज कैसा है ये देखते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग ये नहीं सोचते हैं। मे बी तुम्हारी एज में उतना मैच्योरिटी नहीं आता है, मुझे भी नहीं था। लेकिन अब तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मुझे तो ये सब किसी ने नहीं बताया था। हम जो है ये नहीं देखते हैं कि उस करियर के साथ कैसी ज़िंदगी मिलने वाली है। क्योंकि जीना है ना हमें वो ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी हमें वही ज़िंदगी जीना है। क्या मैं वैसा ज़िंदगी जीना चाहती हूँ? ये चीज़ हम क्यों नहीं सोचते हैं? और हमें ये चीज़ जो है क्यों नहीं लोगों ने आज तक सोचने को बोला है? क्योंकि इस चीज़ से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनको सिर्फ़ अपना कोर्स बेचने से फ़ायदा है। वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेंगे। वो जो है नीट पे तुम्हें ड्रॉप पे ड्रॉप दिलवाएँगे नीट के लिए। तुम्हें इस तरह से तुम्हारे दिमाग को वायर कर दिया जाएगा कि तुम बार-बार ड्रॉप लो, तुम उनके कोर्स खरीदो। मतलब उनको तो यार ऑब्वियसली अपने प्रॉफ़िट से मतलब है ना। ये सब क्वेश्चन्स जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो तुमसे क्यों पूछेंगे? क्या मतलब है उनका, क्या फ़ायदा हो जाएगा? हम लोग जो है करियर चूज़ करते टाइम ये देखते हैं कि मैं इस काम के लिए फिट हूँ या नहीं। मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि अच्छा मैं ये काम के लिए मैं जो है प्रिपेयर कर रही हूँ, तो फिर ये काम मैं कर पाऊँगी ना अच्छे से? मतलब मैं कैपेबल तो हूँ ये काम करने की। हो सकता है कि हम जो करियर चाह रहे हैं और जो हम ऑप्ट कर रहे हैं, उसके बाद वाली जो लाइफ़ है, मेबी हम उसके लिए फिट नहीं है। हम उस काम को करने के लिए फिट होंगे। हमें सारे टेक्निक्स आते होंगे, पर मेबी वो लाइफ़ हमारे लिए सूटेबल ना हो। हम कभी ये देखते क्यों नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस करियर को ऑप्ट करने का सोच रहे हैं, उसके साथ जो हमें ज़िंदगी मिलेगी, क्या हम वो ज़िंदगी जीने के लिए फिट भी हैं या नहीं? कि हम खुश रह पाएँगे उसमें। क्योंकि यार खुशी ही मैटर करती है ना अल्टीमेटली। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और क्या है कि हमें बहुत छोटी-सी एज से यही हमारे माइंड को वायर किया गया है कि करियर ही ज़िंदगी है, करियर, करियर, पढ़ाई। क्योंकि मिडल क्लास ऐसी ही होती है। मैं भी ऐसे ही सोचती थी। लेकिन मैं जैसे-जैसे बड़ी हुई, मैंने रियलाइज़ किया कि करियर इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन करियर और ज़िंदगी एक ही चीज़ नहीं है। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम्हारा प्रोफ़ेशन नहीं होगा। तुम्हारी ज़िंदगी का एक पार्ट है प्रोफ़ेशन, छोटा-सा पार्ट। तुम्हारे लोग होंगे तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी फ़ैमिली होगी, तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी हेल्थ होगी, बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी यादें होंगी, तुम्हारी खुशियाँ होंगी, तुम्हारा वक़्त होगा, तुम्हारे रिलेशनशिप्स होंगे। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद तुम्हें ना याद हो कि तुम्हारी क्या रैंक थी या फिर तुमने क्या पढ़ा। हो सकता है कि तुम्हें अपनी सीजीपीए भी याद ना हो, लेकिन इस बात से तुम्हें फ़र्क पड़ेगा कि तुमने कैसी ज़िंदगी जी। तुम्हें जो है अच्छे मेमोरीज़ कुछ-कुछ ऐसे होते हैं लाइफ़ में जो हम नहीं भूलते हैं। और इसमें तुम्हारी तो पूरी लाइफ़ ही तुम्हारी है ना, तो तुम्हें तो खुश रहना चाहिए लाइफ़ में। और इसलिए मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि करियर ऐसा चुनो, जो तुम्हें लाइफ़ जो तुम्हें दे वो करियर, उस चीज़ के लिए तुम कैपेबल हो। और इतनी सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें अभी बताई हैं, एक बार उस बारे में सोचो। तुम भी लिखो, ये सब चीज़ तुम भी डिसाइड करो क्योंकि तुम्हारी लाइफ़ है, खत्म तो हो नहीं रही है, अभी जस्ट शुरू ही हुई है तुम सबकी। मुझे ऐसा लगता है कि हम स्टूडेंट्स जो है जीते कम है और फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर ज़्यादा करते हैं। हम इतना ज़्यादा खुद को प्रिपेयर करते हैं कि एक दिन तुम्हें भी रियलाइज़ होगा कि हम जीना ही पोस्टपोन कर चुके हैं। क्योंकि यार एग्ज़ाम ये सब जो है लाइफ़ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो कभी भी खत्म नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। पहले सोचो कि एग्ज़ाम हो जाए, फिर ये हम सेमेस्टर पास कर जाएँ, बस ये प्रोजेक्ट अच्छे से हो जाए, एप्लीकेशन ढंग से सबमिट हो जाए, यहाँ से मुझे एक्सेप्टेंस आ जाए, फिर तुम्हारे टारगेट्स आ जाएँगे, तुम्हें डेडलाइन आ जाएगा। एक और रेस कभी खत्म नहीं होगा। मैं तुमको इन शॉर्ट बताऊँ तो लाइफ़ में हमेशा ये सब चलता ही रहता है, ये कभी भी एंड नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। और हम सबको ना जीने से ज़्यादा इंतज़ार करने की आदत पड़ जाती है कि शायद अब आएगा अच्छा टाइम। बट ये सब जो है तो लाइफ़ का पार्ट है, वो चलता ही रहेगा। 12th तुम्हारा एग्ज़ाम्स, फिर कॉलेज में अलग स्ट्रगल्स होगा, उसके बाद वापस से तुम्हें एंट्रेंस निकालना पड़ेगा, फिर पीएचडी, फिर वापस इतना स्ट्रगल करो, फिर पोस्ट डॉक मिलेगा, फिर प्रोफ़ेसर बनने के लिए काफ़ी जगह तुम्हें इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, वैकेंसी आएगी, तुम रिजेक्ट तब भी होगे। प्रोफ़ेसर भी बन गए तो तुम्हें ग्रांट्स लिखने पड़ेंगे, जो कि बहुत कम ही होता है कि वो एक्सेप्ट हो, पर तुम्हें मतलब हर टाइम तुम्हारा स्ट्रगल रहेगा ही। तुम कॉर्पोरेट में गए, हर दिन तुम्हारे पास नया टास्क होगा, कभी भी खत्म नहीं होता है ये सब। इसलिए मैं इस बात पे इतना फ़ोकस कर रही हूँ कि तुम्हें करियर से ज़्यादा उस करियर से जो लाइफ मिलता है, उस पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसी कारण से जब एक एग्ज़ाम खराब हो जाता है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि अब तो पूरी ज़िंदगी उनकी खराब हो गई है। क्योंकि बचपन से उन्हें ऐसा ही फ़ील कराया गया है कि करियर ही उनकी आइडेंटिटी है।
करियर ही वैल्यू है, करियर ही फ्यूचर है, और इसलिए मैक्सिमम लोग इस करियर को पूरी ज़िंदगी बना देते हैं, और इसलिए इस बात का प्रेशर भी पूरी ज़िंदगी जैसा लगने लग जाता है। बहुत सारे लोग होंगे जिनका मतलब मोरल बहुत डाउन होगा एग्ज़ाम खराब होने से। बट यार एग्ज़ाम मैं ये नहीं कहूँगी कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। मैंने इतना कुछ बोला है वीडियो में तुम्हें, तुम एक बार सुनो, एक बार तुम लिखो, क्या पता तुम उस चीज़ के लिए बने ही ना हो। मैं आज भी सारे आंसर्स नहीं जानती हूँ, आज भी बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ, बट मैं एक चीज़ समझ गई हूँ, उस दिन मैंने जो डायरी में लिखा था, मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूँ। आज भी मैं कंफ्यूज तो होती ही रहती हूँ, और आज भी जो भी मैं डिसीजंस अब लेती हूँ और जो मैं पहले लेती थी उसमें काफ़ी फ़र्क है। मैं जो भी डिसाइड करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि वो जो भी मैं करूँ, वो सब उस डायरी के पेज के अराउंड ही रहे। क्योंकि अब मैं इस बात की फर्म बिलीवर हूँ कि करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी। क्योंकि वो ज़िंदगी है जिसको जीने के लिए करियर बनाया गया है। करियर ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का एक बहुत छोटा-सा पार्ट है। एक दिन तुम्हारे सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे, कॉलेज भी खत्म हो जाएगा, डिग्री भी मिल जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी, बट उसके बाद क्या? तुम्हें रोज़ सुबह उठकर एक ज़िंदगी जीनी होगी उसके बाद, एक रियल ज़िंदगी, जहाँ मार्क्स नहीं होंगे, कट ऑफ नहीं होगी, सिर्फ़ तुम होगे और जो तुमने डिसीज़न लिया है वो होगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि तुम क्या बनोगे, ये सवाल तो पूरी दुनिया पूछ रही है तुमसे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि तुम जिस ज़िंदगी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या तुमने वो ज़िंदगी कभी सोची है? क्या तुम उस ज़िंदगी को पहचानते भी हो? अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तो आज से बेटर कोई दिन नहीं है उसके बारे में सोचने का। क्योंकि हम सब जानते हैं हमें कमाना क्यों है। लेकिन बहुत बार हम ये नहीं जानते हैं कि कमाकर किस तरह की ज़िंदगी जीनी है।